जल परी। गहरे समुद्र में जल परियों का राज्य हुआ करता था। इस राज्य के राजा की 4 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। इनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम समुद्रा था। समुद्रा सभी की चहेती थी, क्योंकि वो हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। किसी भी समुद्री जीव को जब भी जरूरत पड़ती थी तो वो खुशी खुशी उनकी मदद करने चली आती थी। लेकिन ये बात बाकी जलपरियों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। राजा ने नियम बनाया था कि कोई भी जलपरी 18 साल की होने पर ही समुद्र की ऊपरी सतह पर जाएगी और तभी वो समुद्र के बाहर की दुनिया देख पाएंगी। फिर एक दिन राजा की तीसरी परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी समुद्र के बाहर की दुनिया देखने का मौका मिला, जिसे देखकर समुद्रा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। समुद्रा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाजत मांगी। इस पर राजा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वो अभी बहुत छोटी है और वो उसकी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। इस घटना के बाद से समुद्रा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और समुद्रा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती। दादी की कहानियों से समुद्रा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने समुद्रा को ये भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है, उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी आसमान की परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही होती है और वो मरने के बाद तारा बन जाते हैं। इस प्रकार दादी से रोज वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में कहानियां सुनने आती रहती। फिर वो दिन भी आ ही गया जिसका समुद्रा को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार समुद्रा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। राजा का मन तो नहीं था, पर ना चाहते हुए भी राजा ने समुद्रा को आज्ञा दे दी। पर उन्हें इस बात का डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर न दे। तभी वहाँ केकड़ा आया, जो राजा का मंत्री था। वो समुद्रा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। केकड़े ने राजा से अनुरोध किया कि वो समुद्रा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आएगा। तब राजा ने केकड़े की बात पर भरोसा कर अपनी बेटी समुद्रा को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दे दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल दिए। पर जैसे ही समुद्रा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वो दंग रह गई। समुद्रा ने पहली बार समुद्र के ऊपर की हवा को महसूस किया, आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा, सूरज को देखा। समुद्रा ये सब देख ही रही थी कि तभी समुद्रा को एक बड़ी नाव आती दिखी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देखा। राजकुमार को देखते ही समुद्रा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। समुद्रा अभी राजकुमार को देख ही रही थी कि अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में टूटकर बिखर गई। राजकुमार को मुसीबत में देख समुद्रा तड़पने लगी थी। वो राजकुमार को बचाने उसकी ओर जा ही रही थी कि तभी राजकुमार बेहोश हो गया। ये देख समुद्रा और भी घबरा गई थी। समुद्रा बेहोशी की हालत में राजकुमार को समुद्र के किनारे ले आई। उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। राजकुमार भी होश में आने लगा था कि तभी समुद्रा को वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। उस पर समुद्रा तुरंत ही एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहां एक राजकुमारी आकर राजकुमार को फिर से होश में लाने की कोशिश करने लगी और कुछ देर बाद राजकुमार होश में भी आ गया था। होश में आते ही राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, क्या मेरी जान तुमने बचाई है? इस पर राजकुमारी ने कहा, हाँ राजकुमार, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। राजकुमारी की बात सुन राजकुमार ने उसे गले से लगाते हुए कहा, राजकुमारी, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। इस पर राजकुमारी ने उससे कहा, राजा, मैं सदैव तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। राजकुमार, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राजकुमारी की बात सुन राजकुमार ने तुरंत हाँ कर दी। वो राजकुमारी से शादी करने को तैयार हो गया था। इधर समुद्रा पत्थर के पीछे छिपे ये सब देख रही होती है।
कि तभी केकड़ा और राजा वहाँ आ जाते हैं और समुद्रा को वापस समुद्र में ले जाते हैं। पर वो अब उदास रहने लगी थी। उसका अब किसी चीज में मन नहीं लगता था। उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी समुद्रा की हालत देख केकड़ा वहाँ आया और उसने समुद्रा से पूछा, समुद्रा, जब से तुम समुद्र के ऊपरी सतह से आई हो तब से तुम बहुत उदास रहने लगी हो, आखिर बात क्या है? तब समुद्रा ने मंत्री केकड़े को राजकुमार की सारी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुन मंत्री केकड़े ने कहा, समुद्रा, काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। शायद वो तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत लालची है। पर समुद्रा भी तो किसी भी हाल में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण ही समुद्रा बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने को चल देती है। डायन ने भी जैसे ही समुद्रा को अपनी गुफा में आते हुए देखा तो उसने जादुई आईने से समुद्रा के बारे में पूछा। इस पर जादुई ने कहा, ये राजकुमारी समुद्रा है, समुद्र के राजा की सबसे छोटी बेटी। इसका दिल बहुत साफ है। वो बहुत जल्द ही आसमान की परी बनने वाली है और जिस दिन वो परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का सर्वनाश हो जाएगा। जादुई आईने की बात सुन डायन डर गई थी। उसे अपनी जान और अपना साम्राज्य बचाना था। वो इसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी समुद्रा उसके सामने आ गई। समुद्रा ने डायन को भी अपने दिल की सारी बात बता दी, जिसे सुन डायन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंसान बनना होगा और जब तुम इंसान बन जाओगी तो तुम्हारी आवाज अपने आप ही चली जाएगी। ये सुनकर समुद्रा कुछ देर सोचने लगी, पर राजकुमार की चाह में उसने डायन की बात मान ली। समुद्रा के हाँ करते ही डायन मन ही मन हंसने लगी और उसने समुद्रा को एक जादुई शरबत देते हुए कहा, समुद्रा बेटा, जैसे ही तुम समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पियोगी तुम इंसान बन जाओगी, पर तुम्हारी आवाज चली जाएगी। समुद्रा को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने तुरंत शरबत को अपने पास रखा और समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल दी। डायन के कहे अनुसार समुद्रा ने किनारे पर पहुंचते ही जादुई शरबत को पी लिया। शरबत पीने के बाद समुद्रा की मछली वाली पूंछ अब पैरों में बदल चुकी थी। समुद्रा ने अभी इंसान का रूप अपनाया ही था कि अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि डायन ने उस शरबत में जहर मिला दिया था। पर जिस वक्त समुद्रा बेहोश हुई, राजकुमार उसके नजदीक ही था। उसने जैसे ही बेहोश हुई समुद्रा को देखा, वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। राजकुमार समुद्रा को ठीक करने के लिए उसे अपने महल में ले आया था। बेहोश समुद्रा के साथ कुछ पल रहकर राजकुमार को भी उससे प्यार हो गया था, लेकिन राजकुमार पहले ही राजकुमारी को शादी का वादा कर चुका था। दूसरे दिन समुद्रा को जब होश आया तो वो राजकुमार के पास से जाने को हुई। इस पर राजकुमार उसके पास आया और उसे उसके बारे में पूछने लगा, पर समुद्रा कुछ भी नहीं बोल पाई और बहुत दुखी हुई। समुद्रा किनारे पर बैठकर रो रही थी। जब केकड़े को इस बात का पता चला तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बता दी। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजा ने अपनी राजकुमारियों यानी समुद्रा की दोनों बड़ी बहनों को डायन की गुफा की ओर भेज दिया। राजकुमारियों ने डायन की गुफा में आते ही उसकी गुफा को तहस नहस कर दिया और डायन को बंदी बना उसे समुद्रा को ठीक करने को कहा। इस पर डायन बोली, समुद्रा को ठीक करने का एक ही उपाय है, जिसके लिए उसे राजकुमार को अपने हाथों से मारना होगा। इतना कहकर डायन ने राजकुमारियों को एक जहरीला खंजर दे दिया। दरअसल डायन ने फिर एक बार अपने साम्राज्य और अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चली थी, ताकि समुद्रा के हाथों किसी बेगुनाह की मौत हो जाए और समुद्रा कभी भी आसमान की परी न बन पाए। समुद्रा की बड़ी बहनों को भी डायन की बात पर एक पल को यकीन हो गया। उसने ये सारी बात समुद्र के राजा को बताई, जिसे सुन राजा खुद तो जहरीला खंजर लेकर समुद्रा के पास पहुँचे और अपनी बेटी को समझाते हुए बोले,
बेटा, अगर तुमने इस खंजर से राजकुमार को नहीं मारा तो फिर कभी भी जलपरी नहीं बन पाओगी। इसलिए तुम्हें हर हाल में राजकुमार को इस खंजर से मारना ही होगा। अपने पिता की बात सुन ना चाहते हुए भी समुद्रा ने वो खंजर अपने हाथ में ले लिया था और बेमन से राजकुमार को मारने को चल दी। पर समुद्रा तो राजकुमार से प्यार करती थी, फिर भला वो कैसे अपने प्यार का खून कर सकती थी। समुद्रा ने ठान लिया था कि अब उसे क्या करना है। उसने अपने पिता से रोते हुए कहा, पिताजी, मैं इतने प्यार को अपने हाथों से नहीं मार सकती। इससे अच्छा है कि इस खंजर से मैं खुद ही को मार डालूं और मरकर झाग बन जाऊं। इतना कहकर समुद्रा ने अपने हाथ में लिया हुआ जहरीला खंजर अपने पेट में ही उतार लिया। जहर के असर से समुद्रा मौत की नींद सोती जा रही थी। उसका सारा बदन नीला पड़ता जा रहा था। पर तभी आसमान से कुछ परियां समुद्रा के आसपास आकर इकट्ठा हो गईं और देखते ही देखते समुद्रा के पेट में गड़ा चाकू गायब हो गया और समुद्रा की आंखें खुल गईं। परियों ने समुद्रा की जान बचा ली थी। आसमान की परियों ने समुद्रा को अपने साथ ले जाते हुए कहा, इसका दिल बहुत साफ है, इसलिए हम समुद्रा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से ये आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वही रहेगी। समुद्रा के परिवार वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, सभी बहुत खुश हो गए। समुद्रा की परी बनते ही डायन का जादू उल्टा पड़ गया और गुफा टूट गई, जिसके मलबे में डायन दबकर मर गई। इतने में समुद्रा के पीछे पीछे वहाँ राजकुमार भी आ पहुँचा। राजकुमार वहाँ मौजूद सभी जल परियों और आसमान की परियों को देख हैरान रह गया था। समुद्रा को देख राजकुमार ने समुद्रा को अपने दिल की बात बता दी थी कि वो भी समुद्रा को बहुत प्यार करता है। इस पर समुद्रा ने राजकुमार से कहा, इस जन्म में ना सही, लेकिन अगली जन्म में हम जरूर मिलेंगे और हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा मेरे राजकुमार।